गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें दो चैप्टर कंप्लीट करनी है बेटा आपके, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपके रेशनल नंबर चैप्टर नेम है और अब हम इसके बेसिक्स पर ध्यान देंगे। एक्चुअल में रेशनल नंबर होते क्या है, कैसे वर्क किया जाता है, ठीक है। तो उन पे हम बात करेंगे। तो चलिए रेशनल नंबर। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें बेटा रेशनल नंबर एक्चुअली में होते क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर? अ रेशनल नंबर तो होता क्या है ना, तो एज यू नो हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, हमने होल नंबर्स पढ़े हैं, हमने इंटीजर्स पढ़े हैं, ठीक है। नेचुरल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, देन होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, and then integers or negative numbers from 0 and or positive numbers। ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब लेकिन बात आ गई रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर बेटा क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो क्या होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं। अब ये क्या बोल गया मैंने क्या कहा? द नंबर, अ नंबर, स्पेशल केस है बता रहा है, द नंबर which can be represented in p/q form where q is not equals to 0, जहां q 0 नहीं होता है। अब मैं ये बोल क्या गया हूं, चलो, इट इज नॉन एज अ रेशनल नंबर। क्या हुआ, क्या डेफिनेशन है रेशनल नंबर की? द नंबर, ऐसा नंबर which can be represented in the form, in the p/q form। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में शो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4/, p अपॉन q का मतलब क्या हुआ? p एक कोई इंटीजर हो जाए, q एक कोई दूसरा इंटीजर हो जाए, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? p/q का मतलब क्या है? कोई अलग से दुनिया से नहीं आएगा भाई। क्या है p और q? भाई p क्या है हमारा, कोई एक इंटीजर है, और q दूसरा कोई भी इंटीजर है, सेम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 4/5, 5/9, 2/3, 1/9, ऐसा कुछ चल रहा है। अभी तो आप पढ़ के आए हो, ये सारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। बस इनमें अब क्या हो जाता है, हम यहाँ पे इनके कोई नेगेटिव हो जाएगा, कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में, ठीक है। तो देखिए, तो कोई भी नंबर जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहां पे p और q मेरे इंटीजर्स होंगे और q कैन नॉट बी 0, मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा कभी भी। मतलब मैं ऐसे लिख दूं 4/0, मैं क्या लिख दूं 4/0, तो ये गलत है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। मैंने दिया 5/0, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। मैंने दिया -5/0, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो रेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है भाई। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? A number, the number which can be represented in p/q form, ठीक है, जिसको मैं p/q की फॉर्म में शो कर सकता हूँ, वो नंबर मेरा क्या होता है? रेशनल नंबर। लेकिन मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? q के नॉट बी 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, मस्ट नॉट बी 0, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। और भी डेफिनेशंस हैं, पर जब आप फर्दर बड़ी क्लासेस में आओगे और आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपकी लेवल तक अभी यही डेफिनेशन। अच्छा, तो चलिए हमने रेशनल नंबर के बारे में जान लिया, उसके एग्जांपल। एक और इम्पोर्टेंट बात नहीं करवाता हूं ना, बेसिक्स है ना, क्या लिखा है बेसिक्स, प्लीज
एक रिक्वेस्ट है, इन बेसिक्स को अपनी फेयर कॉपी में मत किया करो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इन बेसिक्स को अपनी फेयर नोटबुक में नहीं करना होता है। रफ नोटबुक में उतार लो, लेकिन फेयर नोटबुक में नहीं करना होता है। जो एक्सरसाइज है सिर्फ वही करनी है, ठीक है। बेसिक्स आपको समझाने के लिए क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। और इसमें ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब ये कौन से होते हैं? पहले मैं पॉजिटिव की बात करूं। मैंने लिख दिया -4/5, क्या ये पॉजिटिव है? लेकिन मैंने ये लिख दिया तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अरे भाई कोई नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा तो ये पॉजिटिव है। लेकिन एक और कंडीशन आ जाएगी, अभी देखना मैं क्या करता हूं। -4/-5, क्या ये पॉजिटिव है? ये बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल होगा, ये क्या बन जाएगा +4/5। 3/5 कर लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल कोई भी ले लो। तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में क्या बन जाएगा? पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव क्या होता है? -4/5, -9/11, -12/13, या फिर मैं कह दूं 15/-16, 19/-20। मतलब दोनों में से जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों में से कोई भी हमारा नंबर क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। कोई भी एक नंबर, कंडीशन मस्ट बी, ये सुन लेना ध्यान से, कंडीशन मस्ट बी लिसन, क्या दोनों जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। ये नहीं कि दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए, दोनों के दोनों नेगेटिव क्या कर देंगे? उसको पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाए। इनमें से कोई भी नेगेटिव हो जाए, देखो न्यूमरेटर नेगेटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये क्या है? हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर है। यहाँ भी देखो, यहाँ न्यूमरेटर पॉजिटिव है दोनों का, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है? नेगेटिव है। इसलिए तो ये दोनों इंटीजर्स दोनों जो नंबर है वो कौन से हैं? नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर का फर्क समझ आया। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइंस पर हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर लाइन तो आपने देखी हुई है भाई, उस पे रेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं। ठीक है, एक बार मैंने थोड़ा कम ही लिखा है ना रेशनल नंबर। चलिए, मैंने कहा 3/4 को आपका बुक का क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन है, ठीक है। 1/2 को क्या करो? रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करो। अब देखो, मैंने कहा 1 को शो करो, तो आप क्या कहोगे? 1 ये रहा, ऐसे शो कर दिया। 2 को करो, 2 ये रहा। -1 को करो, ये रहा। -2 को करो, ये रहा। 0 को करो, 0 ये रहा। ये तो कंप्लीट नंबर्स है, ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन बात करें रेशनल नंबर की, ये रेशनल नंबर है ना, p/q की फॉर्म है, और q 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो भाई उसकी कंडीशंस कंप्लीट हो रही है, तो इट मींस ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को मुझे नंबर लाइन पर शो करना है, तो कंप्लीट नंबर तो डायरेक्ट ही शो हो जाते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन है, मतलब रेशनल नंबर है, इसको कैसे शो करते हैं? तो देखो, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे? एक यूनिट लेंथ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इक्वली। जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में हम क्या करते हैं? उस लेंथ को शो कर देते हैं। अब सबसे पहली बात आती है, जो हमारा नंबर है 1/2 या कोई भी नंबर होगा जो हमें गिवन होगा, वो एक्चुअल में किन दो वैल्यूज के बीच में आता है? कहां आता है वो नंबर? ये चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पॉजिटिव है, तो मतलब 0 के इस साइड होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, क्योंकि 1/2 0 से तो क्या होता है? बड़ा होता है,
लेकिन 1 से क्या होता है, हाफ है ना, तो 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये 0 और 1 के बीच की वैल्यू है, तो वही क्या करना है, 1/2 0 और 1 के बीच में आने वाला है, ठीक है, मतलब यहीं पे कहीं पे शो होगा। लेकिन अब 1/2 है, तो देखो डिनोमिनेटर मेरा 2 है, मतलब मुझे यूनिट लेंथ 0 से 1 वाली जो लेंथ है, यूनिट लेंथ मतलब सिंगल लेंथ जो है, इसको मुझे क्या करना है, 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं लगभग बीच में इसके क्या लगाता हूँ, लगभग से मतलब मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, तो लगभग बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को तो बीच में लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिख दिया, ये लिख दिया। चलिए अब देखिए, तो 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0/2। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, ये और ये, तो ये हो गया 0/2, ये हो गया 1/2, ये रन, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 1/2, और ये जो 1 है ये 1/2 शो कर दिया मैंने इसे, ठीक है। ये जो है ना, और जैसे मैंने इसको कहा था ये 0/2 है, तो 0/2 तो 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 में किसी भी चीज का डिवाइड लगाए वो 0 बनता है, तो 0/2 0 हो गया। ये 1/2, ये क्या होगा, ये 2/2 होगा, एक्चुअल में 2/2 होगा। 2/2 ही क्या होता है भाई, 2/2 क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो ये 1 शो होगा, ठीक है। इसलिए इसको शो नहीं करना, तो बताने का एक तरीका, तो हमारा 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ शो हो जाएगा इस तरीके से। अगर मान लो 3 होता है 1/3, तो ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसी के बीच में आएगा। लेकिन अब डिवाइड में क्या है, 3 है, डिवाइड में 3 है, तो हमारे यूनिट लेंथ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊंगा, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब 1/3 करना है, तो ये रहा भाई 1/3। अगर मैं कहता हूं 2/3, तो ये मेरा 1/3 और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, शो करते हैं नंबर, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन को, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। एक बेसिक्स पता हुए इसके, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं आपको ना एक लाइन बना देता हूँ, जिससे हमें क्या हो जाएगा, इजीली समझ आएगा। अब मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। अब देखो 1 से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। 0 से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ये सारे ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव, 0 और क्या पॉजिटिव, ठीक है। यहां तक तो पता है आप लोगों को। चलिए अब हम क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। देखना, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इफ फॉल्स गिव द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अगर आप उसे गलत बता रहे हो तो आपको अपने आंसर के सपोर्ट में कोई रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ट्रू है तो ट्रू, ठीक है, लेकिन जब फॉल्स बताते हो तो आपको रीजन बताना है। ए, every natural number is a rational number, every natural number is a rational number। देखो नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, भाई 1 के अपॉन में 1 लगा दो तो 1 ही रहता है। इट मींस ये 1/1 क्या हो गया, p/q की फॉर्म में शो हो गया, और p/q की फॉर्म में जो शो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। मैं 2 की बात करूं, 2 एक क्या है, अभी नेचुरल नंबर है, वो कहते हैं सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो चेक करें रेशनल नंबर है या नहीं। तो 2 के अपॉन में 1 लगा सकता हूं, ये भी क्या होगी, p/q फॉर्म होगी, तो ये भी क्या रेशनल है, ये भी रेशनल हो गया इस तरीके से, ये भी रेशनल। तो सारे नेचुरल नंबर क्या बन रहे हैं बेटा, रेशनल नंबर बन रहे हैं ना, तो भाई यस ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है, एक
रेशनल नंबर है, ठीक है। और हमारा जो ए पार्ट है वो क्या है भाई, ए के लिए मैं क्या लिख दूंगा, ठीक है। सेकंड देखना, 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। 0 सबसे छोटा रेशनल नंबर है भाई, 0 सबसे छोटा रेशनल नंबर है। देखो ये सारे ही रेशनल नंबर में आएंगे, इंटीजर्स वगैरह सब कुछ फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन में भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे रेशनल नंबर में आ जाएंगे। क्या कहता है, 0 सबसे छोटा रेशनल नंबर है, इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। बेटा सुनना, 0 एक सबसे छोटा रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, जबकि मैंने अभी बताया आपको -12 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 रहता है ना हमेशा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, -6 की भी बात कर लो, ये -6 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्यों, इसके अपॉन में भी 1 रहता है, तो p/q फॉर्म बन गई, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, जो -6 भी है, -12 भी है, 0 से छोटा कौन होता है, ये सारे नंबर 0 से छोटे हैं ना। नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा क्या होते हैं, 0 से छोटे ही होते हैं ना, क्योंकि ये 0 के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाले सारे छोटे हैं। तो बेटा ये सारे रेशनल नंबर है, तो 0 वो कह रहा है सबसे छोटा रेशनल नंबर है, तो 0 थोड़ी सबसे छोटा रेशनल नंबर है, ये सारे क्या है, छोटे रेशनल नंबर है। तो ये ऐसे इस ऑर्डर में चलते जाएंगे, तो सबसे छोटा रेशनल नंबर तो एंड तक नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई जब सबसे छोटा रेशनल नंबर हम 0 नहीं कह सकते हैं, तो ये फॉल्स है, फॉल्स। तो बी क्या हो गया, फॉल्स। अब इसका रीजन देते हैं, सिंस ऑल नेगेटिव इंटीजर्स are also rational numbers, ठीक है। क्योंकि भाई वो भी सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, और वो 0 से वैसे ही छोटे होते हैं, तो 0 सबसे छोटा तो नहीं है। सी पार्ट है, सम रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ये भी देखो, सम रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। कुछ जो रेशनल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर है, तो कुछ रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स नहीं होते। तो ये सारे रेशनल नंबर्स है, देखना तो क्या ये सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं, होल नंबर तो यहां से शुरू हो रहे हैं, ये तो रेशनल नंबर भी है, ये भी रेशनल नंबर है, क्या ये सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इट मीन सम रेशनल नंबर्स, ये सही है भाई, ये जो सम मतलब बचे हुए हैं, या फिर फ्रैक्शन में है 2, ये जैसे 2/3 हो गया यहाँ पे, है ना, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर में थोड़े ही आ रहे हैं, बिल्कुल भाई। सम रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर्स, तो ये क्या हो गया हमारा, सही है, ये हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो रेशनल नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन। कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जो फ्रैक्शनल ना हो। देखो, देयर इज नो रेशनल नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन। कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जो एक फ्रैक्शन नहीं है। मतलब अगर कोई भी जैसे 1/2 है, 1/3 है, 5/9 है, 6/9 है, 6/11 कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, ये जो रेशनल नंबर है, ये जो सारे रेशनल नंबर है, कहता है इनके अलावा कोई भी क्या नहीं होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है। देयर इज नो रेशनल नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन। कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है। अब फ्रैक्शन में कौन से नहीं होते, 5, 2, -9, 6 + 5, या फिर 2, -2, ऐसा। कहता है ये फ्रैक्शन में है क्या, अभी फ्रैक्शन में नहीं है ना, कहता है ये रेशनल नंबर भी नहीं है। क्यों भाई, ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है, ये सारे रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इन सब के डिवाइड में बेटा क्या लगा हुआ है, हमेशा से 1 है, हमेशा से क्या होगा, 1 होगा। वो शो नहीं होता तो क्या हुआ, हम करते नहीं है तो क्या होगा, लेकिन होता तो है ना 1, डिवाइड में 1 होता है। तो भाई p/q फॉर्म बन रही है, जहां पे q 0 नहीं है, तो उसकी
कंडीशन पूरी हो रही है रेशनल नंबर की, तो इट मींस ये क्या है, सारे रेशनल नंबर हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, डी फॉल्स। रीजन क्या होगा, सिंस ऑल कंप्लीट नंबर्स have one in their denominator। तो सारे जो कंप्लीट नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, इसलिए वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर लाइन साथ में बनानी हो तो बना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन के आंसर ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, इनमें से कौन से पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अभी बताया था ना पॉजिटिव कैसे चेक करते हैं, नेगेटिव देखना, ए -7/17। अरे भाई ये तो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव रेशनल नंबर। क्यों, किस लिए भाई, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव के लिए या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होता है या डिनोमिनेटर या होना चाहिए, है ना, और मतलब कोई भी हो लेकिन दोनों ना हो, तो एक ही है नेगेटिव, तो नेगेटिव रेशनल नंबर। मतलब कहने का कि अब ये नेगेटिव साइन हट सकता है क्या इसमें से, नहीं हट सकता, तो ये नेगेटिव ही है भाई। डी क्या हुआ, -27/-36। ठीक है, तो देखना दोनों नेगेटिव साइन आ गए, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, क्या बचा ये 27/36, नेगेटिव तो बचा ही नहीं। ये हमारा क्या हो गया भाई, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सी 35/-13। फिर ये भी क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि एक ही नेगेटिव है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से ना, लिख लेना नेगेटिव रेशनल। डी क्या है, 14/27, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो पता ही है भाई। ये भी क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज -27, ई। देखो -27 है तो इसके अपॉन में 1 तो होगा, तो भाई देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, एक ही नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर। पूछा उसने, क्या पूछा था, कौन से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक ये डी है और एक डी है, देयरफॉर डी एंड डी आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर लीजिए। इसका एक पार्ट आज करवाता हूं, ठीक है, रफ में आप दूसरा ट्राई करना और इसकी बाकी पार्ट्स मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, ड्रॉ अ नंबर लाइन। थर्ड नंबर लाइन बनाओ भाई। जीरो 1 2, थोड़ा सा इसको गैप में रखो, है ना, हमारे लिए इजी हो जाए। 1 2 -1 -1। ठीक है, तो चलिए हमें शो क्या करना है, ये हमारा क्या है, -1/4 है। देखो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस -1/4 इज लाइन
बिटवीन। अब मेरी बात सुनना, -1/4 है बेटा, माइनस वाला तो नेगेटिव जीरो से लेफ्ट में शो होगा ना, जीरो के लेफ्ट में शो होगा, लेकिन अब किधर, इधर शो होगा या इस यूनिट लेंथ में शो होगा, किस यूनिट लेंथ में वो शो होगा। तो यूनिट लेंथ का मतलब ये यूनिट लेंथ है, ये यूनिट लेंथ है, ये भी यूनिट लेंथ है, ये भी, मतलब एक सिंगल लेंथ को उठा लेना 0 से 1 तक की, 1 से 2 तक की वो भी सिंगल एक यूनिट लेंथ होगी, 2 से 3 तक की भी एक यूनिट लेंथ होगी, उस तरीके से, ठीक है। अब ये किस में आएगा, देखो एक बार माइनस है तो ये तो नंबर तो इधर ही आएगा, एक बार माइनस को हटाओ, 1/4 चेक करो, 1/4 जीरो से तो क्या है भाई, देखना एक बार माइनस का 1/4 जीरो से तो छोटा है, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में आता है माइनस, जीरो से तो छोटा है, लेकिन -1 से बड़ा है, मतलब इन दोनों के क्या आएगा बेटा, बीच में आएगा, ठीक है, इन दोनों के क्या आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। तो 0 और -1 के बीच में हम इसको शो करेंगे, तो देखिए लाइन बिटवीन 0 एंड -1, ये -1 एंड 0 एक ही बात है ना, therefore since denominator having value 4, so divide unit length 0 and -1 in 4 equal parts. मैंने क्या लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है भाई, डिनोमिनेटर क्या करता है, अपनी वैल्यू 4s की है ना, 4s की वैल्यू, तो हम जो हमारा ये यूनिट लेंथ है, हमें ये पता चल गया किसके बीच में आएगा, यहाँ आएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो डिनोमिनेटर में होता है यूनिट लेंथ को उतने ही पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, -1/4, तो यहाँ भी 0 है, इधर आते ही -1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, -1/4। अगर कहता -2/4, तो -2/4, -3/4 कौन सा होगा, ये -3। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको शो करना है, ठीक है। ये लैंग्वेज आप ऊपर लिखना, ये आंसर नीचे देना, लैंग्वेज ऊपर और ये आंसर नीचे, ठीक है। तो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन का ये पार्ट करवाया है, आप बी सी डी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे बेटा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।